मार्केट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि इसके साथ आरबीआई ने यह भी कहा कि 2000 रुपए के मौजूदा नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास 2000 रुपए के नोट हैं, वे 23 मई 2023 के बाद अपनी नजदीकी बैंकों में जाकर इसे बदलवा सकते हैं। हालांकि बैंक के नियमित काम पर असर न पड़े, इसके लिए एक बार में 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट यानी 20,000 रुपए तक ही बदलवाया जा सकता है। बैंक इसके बदले में ग्राहकों को इतने ही मूल्य के दूसरे नोट देंगे। हालांकि इस बार की नोटबंदी 2016 के फैसले से काफी अलग है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस होने से जुड़े सभी सवालों के जवाब और स्पष्टीकरण दिए हैं। अगर हम ये सवाल करें कि 2000 रुपए के नोट को क्यों वापस लिया जा रहा है, तो इसका जवाब यह है कि 2000 रुपए के नोट को नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 194 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा जरूरतों को तेजी से पूरा करना था। इस उद्देश्य के पूरा होने के बाद आरबीआई ने साल 2018-19 के बाद से ही 2000 रुपए के नोटों को छापना बंद कर दिया था। 2000 रुपए के अधिकतर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और अपने 4-5 साल के अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। ये भी देखा गया है कि इस नोट का इस्तेमाल आमतौर पर लेन देन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये भी पाया गया कि अन्य मूल्य के नोटों का भंडार जनता की मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए मूल्य के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला लिया गया है। क्लीन नोट पॉलिसी यह लोगों को अच्छी क्वालिटी वाले नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की ओर से अपनाई गई एक नीति है। जनता अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल करना जारी रख सकती है और वो पेमेंट भी ले सकती है। हालांकि उन्हें 30 सितंबर या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनता को अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोटों के साथ क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब यह है कि जनता के पास जो भी 2000 रुपए के नोट है तो वो उसे लेकर बैंक में जमा करने और या बदलने के लिए नजदीकी बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकती है। खातों में जमा करने और 2000 रुपए के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। इसके अलावा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों रीजनल ऑफिस में भी एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर तक मौजूद रहेगी। अगर हम बात करें कि क्या बैंक खाते में 2000 रुपए के बैंक नोट जमा करने की कोई लिमिट है, तो कस्टमर बिना किसी लिमिट के अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि खाते में केवाईसी शर्तों का पालन किया जा रहा हो। लोग एक बार में अधिकतम 2000 रुपए के 10 नोट या कुल 20,000 रुपए बदल सकते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी के जरिए भी 2000 रुपए के नोटों को बदला जा सकता है। हालांकि इसके लिए रोजाना प्रति खाताधारक 4000 रुपए की सीमा है। बैंक को तैयारी करने के समय मिल सके, इसलिए लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे 23 मई 2023 की तारीख से अपने नजदीकी बैंक शाखाओं, आरबीआई की शाखाओं या क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। 2000 के नोटों को बदलने के लिए आपको उस बैंक का ग्राहक होना आवश्यक नहीं है। आप किसी भी बैंक शाखा से एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट या अधिकतम 20,000 रुपए के बदल सकते हैं। इसके लिए आपको उस बैंक का खाताधारक होना जरूरी नहीं है। अगर किसी कारोबार या अन्य उद्देश्यों के लिए आपको 20,000 से अधिक नकदी की जरूरत है, तो आप अपने बैंक खाते में बिना किसी सीमा के 2000 के नोट को जमा कर सकते हैं। इसके बाद इस जमा राशि को आप दूसरे नोटों के रूप में निकाल सकते हैं। नोट को एक्सचेंज कराने यानी बदलने के लिए कोई फीस नहीं देनी। ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2000 रुपए के बैंक नोटों को बदलने, जमा करने आए वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने की व्यवस्था करें। पूरी प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को 2000 रुपए के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए 4 महीने से अधिक का समय दिया गया है। इसलिए लोगों को इस समय सीमा के भीतर अपनी सुविधानुसार नोटों को बदलने, जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि कोई बैंक 2000 रुपए के नोट को बदलने या जमा करने से इनकार करता है, तो ये सेवा की कमी का मामला है। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक की ओर से दिए गए जवाब समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वो आरबीआई के एकीकृत लोकपाल योजना के तहत इसके पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।